नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पहली खबर देखिए, जो भारत दक्षिण अफ्रीका मैच से पहले रांची में कड़ी सुरक्षा, जेएससी स्टेडियम और होटल पर कड़ा पहरा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर को होने वाले वनडे मुकाबले से पहले प्रशासन ने जेएससी इंटरनेशनल स्टेडियम और आसपास के पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। संभावित भारी भीड़, वीवीआईपी आवाजाही और टीमों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने शहर से लेकर स्टेडियम परिसर तक मुस्तैदी बढ़ा दी है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पूरे क्षेत्र में जवान लगातार निगरानी करेंगे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई होगी। धुरवा स्थित स्टेडियम और उससे जुड़े इलाकों में कुल 5000 जवान तैनात किए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था में आतंकरोधी दस्ता, इंडियन रिजर्व बटालियन, रैपिड एक्शन पुलिस, जिला पुलिस और महिला बल की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा 6 आईपीएस अधिकारी, 15 डीएसपी और 30 से अधिक थाना प्रभारी सुरक्षा संचालन की कमान संभालेंगे। पूरे क्षेत्र में चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जहां से भीड़ और वाहनों की आवाजाही पर नजर रखी जाएगी। स्टेडियम के भीतर और बाहर अग्निशमन दस्ता, फायर ब्रिगेड, वाटर कैनन और त्वरित कार्रवाई दल को भी तैयार रखा गया है। अधिकारी लगातार क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं। टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों के ठहरने वाले होटल रेडिएशन ब्लू में भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने कहा है कि दर्शकों की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है, ताकि मैच शांति और अनुशासन के साथ संपन्न हो सके। अगली खबर देखिए, जहां झामुमो का भाजपा पर तीखा प्रहार, जनता आरोप पत्र नहीं, हेमंत सरकार के कामों पर भरोसा करती है। झारखंड में जारी राजनीतिक तनाव के बीच झामुमो ने भाजपा के आरोप पत्र पर कड़ा पलटवार किया है। झामुमो महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि भाजपा के सभी आरोप निराधार और राजनीतिक निराशा का परिणाम है। उनके अनुसार झारखंड की जनता आरोप पत्र पर नहीं, हेमंत सरकार के कामों पर भरोसा करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने लंबे शासनकाल में गरीब, आदिवासी, किसान और युवाओं के लिए ठोस प्रयास नहीं कर सकी, जबकि वर्तमान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा से लेकर महिला सशक्तिकरण तक कई कदम उठाए हैं। मैया समान योजना के तहत लाखों महिलाओं को प्रतिमाह सीधे लाभ दिया जा रहा है, जो देश में सबसे बड़ी प्रत्यक्ष सहायता योजनाओं में से एक है। पांडे ने बताया कि राज्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा, डीए वृद्धि, पेंशन भोगियों को राहत, नए पोर्टल, विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्वीकृति और शिक्षकों की नियुक्ति, ये सभी कार्य 1 वर्ष में संभव हुए हैं। रोजगार को लेकर भ्रम फैलाने वाली भाजपा को उन्हें चुनौती दी है कि वो अपने शासनकाल की बहालियों की संख्या बताएं। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास को घोटाला बताकर जनता को भ्रमित करना चाहती है, जबकि हेमंत सरकार ई गवर्नेंस, पारदर्शिता और निवेश बढ़ाने पर निरंतर काम कर रही है। पांडे ने दावा किया है कि झारखंड बदला है और आगे भी प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगा। अगली खबर देखिए, जो आलसू का शक्ति प्रदर्शन, जेल कैंप के 2 बड़े नेता पार्टी में शामिल, सुदेश महतो का हेमंत सरकार पर तीखा प्रहार। डुमरी विधायक जयराम महतो को राजनीतिक झटका देते हुए उनकी पार्टी जेल कैंप के 2 प्रमुख पदाधिकारियों, केंद्र महासचिव रजनी रवानी और केंद्र सचिव प्रदीप महतो ने आज धनबाद के कतरस में आयोजित कार्यक्रम में आजसू पार्टी का दामन थाम लिया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री सुदेश महतो और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने दोनों नेताओं का स्वागत किया। इस मौके पर सुदेश महतो ने कहा कि हेमंत सरकार ने राज्य को दिशा देने में विफलता दिखाई है और झारखंड को पिछड़ापन मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विजन के बिना चल रही है, जबकि युवाओं को रोजगार, विस्थापितों को हक और लोगों को राहत देने में प्रशासन पूरी तरह से नाकाम रहा है। महतो ने दावा किया कि सरकारी संरक्षण में कोयला और बालू की तस्करी हो रही है तथा शिक्षकों को वेतनमान में भारी कटौती की गई है। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि कोयलांचल में विस्थापितों पर अत्याचार बढ़ रहा है और प्रशासन माफियाओं के साथ मिला हुआ है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आजसू विस्थापितों की लड़ाई मजबूती से लड़ेगी। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। शामिल हुए प्रदीप महतो और रजनी रवानी ने आजसू में आने का सम्मान की वापसी बताया और कहा कि आजसू ही झारखंड के हित की राजनीति कर रही है। अगली खबर देखिए, जो देवघर दौरे की तैयारियां तेज, 6 दिसंबर को जेपी नड्डा के स्वागत को भाजपा ने कसी कमर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 6 दिसंबर को देवघर के दौरे पर आने वाले हैं। उनके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पाकुड़ जिला भाजपा की ओर से आज जिला कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अमृत पांडे ने की। बैठक में नड्डा के आगमन, नए जिला कार्यालय के उद्घाटन समारोह और कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा हुई। अमृत पांडे ने बताया कि पाकुड़ जिले से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता देवघर पहुंचेंगे। उन्होंने सभी मंडल अध्यक्षों को यात्रा, संपर्क और अनुशासन से जुड़े निर्देश दिए हैं। पांडे ने यह भी जानकारी दी है कि 1 दिसंबर से 25 दिसंबर तक पूरे जिले में हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत 128 पंचायतों और 21 वार्डों में कार्यकर्ता स्वदेशी उत्पादों के उपयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को लोगों तक पहुंचाएंगे। बैठक में जिला महामंत्री रुपेश भगत, सरिता मुर्मू, पूर्व जिला अध्यक्ष विवेकानंद तिवारी, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष दीपक शाह सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया और देवघर दौरे को संगठन सुदृढ़ीकरण का महत्वपूर्ण अवसर बताया। अगली खबर देखिए, जो गढ़वा में सनसनी, बीच बाजार में स्वर्ण व्यवसायी को मारी गोली, अपराधी हथियार छोड़कर फरार।
गढ़वा जिले के नगर उटारी शहर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर शाम स्वर्ण व्यवसायी दीपक सोनी पर अज्ञात अपराधियों ने हमला कर दिया। घटना बीच बाजार में उस समय हुई जब वो अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। अचानक मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उन पर फायरिंग की, जिसमें गोली उनके पैर में लगी। घायल व्यवसायी को स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। हमले के बाद अपराधी मौके पर अफरा तफरी का माहौल छोड़ते हुए फरार हो गए। हैरानी की बात यह रही कि भागते समय बदमाश अपने हथियार भी मौके पर फेंक कर चले गए, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस हथियार की जांच कर रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। घटना के बाद बाजार क्षेत्र में दहशत का माहौल है। स्थानीय व्यापारियों ने हमले की निंदा करते हुए पुलिस से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों की पहचान के लिए विशेष टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्राथमिक जांच में मामला लूट की नीयत से जुड़ी प्रतीत होती है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। अगली खबर देखिए, जो आदित्यपुर में श्रमिक शोषण का बड़ा आरोप, प्रेम माढ़ी ने ऑटो प्रोफाइल लिमिटेड पर कार्रवाई की मांग, 7 दिनों में समाधान नहीं तो बड़ा आंदोलन की चेतावनी। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ऑटो प्रोफाइल्स लिमिटेड पर श्रमिकों के वैधानिक अधिकारों के बड़े पैमाने पर उल्लंघन का आरोप लगाया है। शुक्रवार को जेएलकेएम पार्टी के कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरायकेला विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी प्रेम माढ़ी, आदित्यपुर नगर अध्यक्ष प्रदीप कुमार महतो, नगर उपाध्यक्ष अमित महतो और कोल्हान सचिव विजय महतो ने मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कंपनी की 6 इकाइयां में लगभग 4 से 5 हजार मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन वैधानिक लाभ केवल 2 से 300 मजदूरों को ही मिल रही है। प्रेम माढ़ी ने कहा कि अधिकांश श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, भविष्य निधि और राज्य बीमा योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। श्रमिक बिना नियुक्ति पत्र और वेतन पर्ची के काम कर रहे हैं, जिसे वे श्रमिकों की आर्थिक हत्या बता रहे हैं। उन्हें आरोप लगा कि लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और बोनस नहीं दिया जाता है, जबकि 25 वर्षों से सेवा दे रहे प्रदीप कुमार नंदी और पैतू मुखी को भी बिना नोटिस हटाया गया। जेएलकेएम ने मामले की गहन जांच, कंपनी प्रबंधन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और संपत्ति जब्त करने की मांग की है। प्रेम माढ़ी ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर मजदूरों का बकाया भुगतान और हटाए गए श्रमिकों की बहाली नहीं हुई तो पार्टी राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने इससे राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय अपराध करार दिया है। अगली खबर देखिए, जहां जमशेदपुर जेलों को मिली 3 नई एम्बुलेंस, कैदियों की इलाज और आपात सेवाओं में सुधार। जमशेदपुर में जेल प्रबंधन को 3 नई एम्बुलेंस सौंप दी गई है, जो कैदियों की इलाज और आपात स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करेगी। ये पहल जिला प्रशासन और यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यूएससीएल के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि सीएसआर कार्यक्रम तहत हुई है। घाघडी मंडल कारा, सांची जेल और घाटशिला उपकारा के लिए 3 एम्बुलेंस उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर त्वरित चिकित्सा सहायता सुनिश्चित होगी। संभालने परिसर में आयोजित कार्यक्रम में डीसी कर्ण सत्यार्थी ने औपचारिक रूप से तीनों एम्बुलेंस की चाबियां संबंधित जेल अधिकारियों को सौंपी। डीसी ने कहा कि इन वाहनों का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और तत्परता के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि कई बार कैदियों की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति में उन्हें एमजीएम अस्पताल या रांची रेफर करना पड़ता है, इसलिए समय पर वाहन उपलब्ध होना बेहद महत्वपूर्ण है। डीसी ने यूएसएल प्रबंधन के सहयोग और मानवीय संवेदनशीलता के इस कदम की सराहना की। उन्होंने कहा कि नए एम्बुलेंस से स्वास्थ्य आपातकाल में प्रतिक्रिया समय बढ़ेगा और कैदियों को समय पर इलाज मिल सकेगा। संचालन की निगरानी संबंधित जेल प्रशासन करेगा और वाहन केवल चिकित्सा जरूरतों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ये कदम जेल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और उपचार में होने वाली देरी को रोकने की दिशा में अहम साबित होगा। अगली खबर देखिए, जहां दक्षिण अफ्रीका में फंसे झारखंड के 5 प्रवासी मजदूरों की वतन वापसी, बकाया वेतन का भी भुगतान। दक्षिण अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के 5 प्रवासी मजदूरों की वतन वापसी मंगलवार को सुनिश्चित हो गई है। 3-4 महीनों से बकाया वेतन न मिलने के कारण प्रसन्न मजदूरों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद झारखंड प्रवासी नियंत्रण कक्ष और भारतीय दूतावास के हस्तक्षेप से मजदूरों की बातचीत हुई और उनके बकाया वेतन का भुगतान किया गया। मजदूरों में हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के सुनील महतो, सुकर महतो, करगोला और चंद्रशेखर कुमार, डिलो महतो और गिरिडीह जिले के डुमरी के दिलचंद महतो शामिल है। उनके परिजनों ने झारखंड सरकार और समाज सेवी सिकंदर अली के प्रति आभार व्यक्त किया है। सिकंदर अली ने बताया कि रोजी रोटी के लिए लोग विदेश जाते हैं और कई बार इस दौरान कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सरकार को प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और वतन वापसी के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। झारखंड और केंद्र सरकार की सक्रिय पहल से मजदूरों को न सिर्फ उनका बकाया वेतन मिला, बल्कि सुरक्षित तरीके से घर लौटने का रास्ता भी साफ हुआ। मजदूरों और उनके परिजनों ने राहत की सांस ली है और ये घटना राज्य में प्रवासी मजदूरों के हित में सकारात्मक कदम के रूप में देखी जा रही है। बड़ी खबर की इस खास बुलेटिन से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।